प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपना ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका। तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसा एमसीक्यूज प्यारे बच्चों जो कि हर साल पूछा जाता है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है क्लास 10th के सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये दोनों जैसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स और लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल साइंस और राजनीतिक शास्त्र से थोड़ा कम पूछा जाता है। तो हम लोग उसी हिसाब से कि जो ऐसा क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है ऑल किताब से और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन जो है ना, किस घटना के बाद वापस कर लिया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो प्यारे बच्चों, यंग इंडिया जो है ना, ये पत्रिका किस भाषा में हुआ था? तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में हुआ था। और इसके लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। किस भाषा में? तो अंग्रेजी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होता है? हम भारत के लोग। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार था, जो कि अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, जिसे संपत्ति का अधिकार था ना प्यारे बच्चों, उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है प्यारे बच्चों? संविधान की रक्षा करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों। कह रहा कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है तो 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, क्यों? तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये कभी भंग नहीं होता है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि भारत की
सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो प्यारे बच्चों गंगा नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसकी लंबाई 2525 या 2510 किलोमीटर है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा कि काली मिट्टी किसे कहते हैं? रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। प्यारे बच्चों काली मिट्टी में कपास अधिक होता है, इसीलिए इसको काली कपास के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा प्यारे बच्चों हरित क्रांति का मुख्य लाभ क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो असम है। कौन सा है? असम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो कौन करता है प्यारे बच्चों? एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि असंगठित क्षेत्र की पहचान क्या है? तो क्या है प्यारे बच्चों? तो गैर, क्या होगा इसका प्यारे बच्चों? क्या कह रहा है? असंगठित क्षेत्र की पहचान क्या है? या निश्चित वेतन है, सामाजिक सुरक्षा है, या नौकरी की अनिश्चितता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, बैंक द्वारा दिए गए ऋण क्या कहते हैं? तो शाखा कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों कह रहा कि आरबीआई का मुख्य कार्य है। तो प्यारे बच्चों आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? नोट को जारी करना, यानी रुपया छापना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, वैश्वीकरण का मुख्य परिणाम क्या है? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे एग्जाम मंत्र नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। प्यारे बच्चों अगर आप हमारे एग्जाम मंत्र नोट्स लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका 425 प्लस मार्क्स आएगा आप सभी का। तो प्यारे बच्चों अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। अभी बहुत ही ऑफर है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो प्यारे बच्चों हमारे इस नोट्स से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो आप प्यारे बच्चों अगर नोट्स मंगाइएगा ना, उसमें सभी बच्चे का फोटो लगा हुआ रहेगा, आप जरूर देखिएगा और इस नोट्स को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में यह नोट्स बहुत ही इस क्वेश्चन लड़ता है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसे के पास होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व यानी मालिक कौन होता है प्यारे बच्चों? सरकार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों कह रहा कि नीली क्रांति से संबंधित है, तो क्या है प्यारे बच्चों? मत्स्य पालन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों कह रहा कि भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन में प्यारे बच्चों? 73वां संविधान संशोधन में। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों कह रहा है कि भारत का अधिकार भारत का जो है ना शिक्षा, भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? जैसे भारत में शिक्षा का अधिकार जो है
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में नारा क्या था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? तो प्यारे बच्चों गंगा नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है प्यारे बच्चों। मुंबई को 7 टापुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है प्यारे बच्चों? धर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला लाभ क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ब्याज कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो जनता के प्रति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहे कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? तो कौन सा बना प्यारे बच्चों? NITI आयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है प्यारे बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ? तो प्यारे बच्चों 1986 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो कब हुआ था प्यारे बच्चों? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्या करा? भारत में चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा हुआ था? तो नील की फसल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।